नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। खास खबर में आप सभी का स्वागत है। हरियाणा में मानसूनी हवाएं एक बार फिर से जोर पकड़ रही हैं। हवाओं के सक्रिय होने से गुरुवार यानी कल 10 जिलों में बारिश देखने को मिली और जबकि उत्तर और दक्षिण हरियाणा में आज भी बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। और मौसम विभाग के अनुसार है कि हरियाणा में अगले 5 दिन का मानसून सक्रिय रहेगा और साथ ही 21 और 22 जुलाई को पूरे हरियाणा में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। और वहीं मानसून के बीच लोग उमस और गर्मी से बेहाल हैं। हल्की बारिश के बाद धूप निकलने से उमस बढ़ गई है। सिरसा का अधिकतम तापमान 40.6 डिग्री पहुंच गया है, जो कि हरियाणा में सबसे ज्यादा है। और मौसम वैज्ञानिकों के अनुसार आने वाले दिनों में बारिश के कारण तापमान में गिरावट आ सकती है। अंबाला, करनाल, महेंद्रगढ़, भिवानी, गुरुग्राम, करनाल, कुरुक्षेत्र, यमुनानगर, सोनीपत समेत कई जिलों में भारी बारिश दर्ज की गई है। और साथ ही कुरुक्षेत्र और यमुनानगर में सबसे ज्यादा 30 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई। और हरियाणा में मानसून का कोटा अभी पूरा नहीं हुआ है। जुलाई तक राज्य में 138 mm बारिश हो सकती है और साथ ही अभी तक 90.3 मिलीमीटर ही हुई है और साथ ही 35% कम आंका गया है। और हरियाणा के 17 जिलों में कम बारिश हुई है। इनमें से 11 जिलों में सामान्य से कम, 6 जिलों में सबसे कम बारिश हुई और साथ ही 3 जिलों में सामान्य से अधिक और 2 जिलों में सामान्य से ज्यादा बारिश हुई है। और साथ ही बता दें कि भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार अगले 5 दिन तक प्रदेश के अलग अलग जिलों में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। अगले 5 दिन में उत्तर हरियाणा के हर जिले में बारिश हो सकती है और वहीं 21 और 22 जुलाई को पूरे प्रदेश में बारिश हो सकती है। और साथ ही फिलहाल कई जिलों में बारिश बहुत कम हुई है। मानसून में कम बारिश होने से लोग गर्मी से काफी ज्यादा परेशान हैं। वहीं इसी पर हमारे साथ खास चर्चा में जुड़ने के लिए हमारे साथ संवाददाता प्रवीण आहूजा पलवल से हमारे साथ जुड़ गए हैं और साथ ही स्वामी इंद्र किसान नेता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले मैं रुख करना चाहूंगी प्रवीण आहूजा का। प्रवीण आहूजा, हरियाणा में मानसून ने एक बार, मानसून जो हवाएं हैं उन्होंने एक बार फिर से करवट ले ली है और फिर से जोर पकड़ रही हैं। लगातार मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। अगले 5 दिनों का अलर्ट जारी किया गया है। क्या कुछ पूरा मामला है, क्या कुछ अलर्ट को लेकर चेतावनी दी गई है, एक बार अपडेट दे दीजिए। सबसे पहले तो बता देना चाहता हूं कि मानसून की जो स्थिति है वो जो एक उम्मीद थी, जो तमाम लोगों को, जो आसपास पूरे दक्षिण हरियाणा चाहे पूरे हरियाणा के लोगों को बहुत ज्यादा उम्मीद थी कि बार बार मौसम विभाग भी कह रहा था कि इस बार जो मानसून है बहुत अच्छा होगा, तमाम किसान जो है उनके लिए तो एक अमृत का काम करेगा। लेकिन ये कहीं वो स्थिति पैदा होती नजर नहीं आ रही है। पिछले कई दिन से लगातार जो बरसात की अगर हम बात करते हैं वो बिल्कुल ना के बराबर, और खास करके दक्षिण हरियाणा में तो बिल्कुल नहीं है। हाल फिलहाल की स्थिति पलवल जिले की बता देते हैं कि पलवल जिले में तो बिल्कुल बरसात नहीं है। उसके आसपास अगर बात कर लेते हैं, जो उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है, जैसे मथुरा है, कोसी है या अलीगढ़ से सीमा है, तो यहाँ तमाम क्षेत्रों में तो बरसात देखी जा सकती है और वहां अच्छी बरसात भी हुई है। लेकिन पलवल जिले की बात करें तो अभी तक पलवल जिले में वो बरसात नहीं है जिसकी हम लोग तमाम सभी लोग उम्मीद कर रहे हैं। प्रचंड गर्मी का प्रभाव है और सबसे बड़ी बात है कि उमस घुटन हो रही है। जो आम आदमी से अगर चर्चाएं चलाते हैं उसका ये कहना है कि सुबह से लेकर शाम तक जब तक ठंडा मौसम नहीं होता, पसीना जो लगातार तर शरीर रहता है वो नहीं रुक पा रहा है, जिस कारण ना तो वो काम हो पा रहा है ना ही कोई व्यक्ति चल पा रहा है। तो उसको लेकर स्थिति तो इस समय हाल फिलहाल पूरी दायने बनी हुई है। मॉनसून विभाग का कहना है कि आगामी 5 दिन में काफी अच्छी बरसात है और येलो अलर्ट की घोषणा की जा रही है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि मानसून कह तो देता है मानसून विभाग, लेकिन वो चीज जो है कुदरत के हाथ में होती है। कुदरत को जो है वो अपने हिसाब से सब नियम तय करने होते हैं। लेकिन अगर बरसात की बात करें, बरसात जो है अभी तक तमाम हरियाणा के जिलों में बिल्कुल ना के बराबर है, क्योंकि किसान के इस समय धान की रोपाई जो हुई है वो इस समय किसान को मालूम है कि वो कितनी मेहनत से इस समय खेतों में रोपाई कर रहा है, क्योंकि उसके पास जो अमृत आना चाहिए था, कुदरत का जो मानसून की बरसात होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है। अपने जो स्रोत है जो खेतों में, जिसे ट्यूबवेल कहा जाता है, ट्यूबवेल के स्रोतों से जो पानी लिया जा रहा है उनका जो बोर है
वो पानी काफी नीचे जा चुका है, क्योंकि इस समय गर्मी इतनी जबरदस्त है, तो पानी पूरी धरती की जो है वो काफी लेवल नीचे जा चुका है। तो उससे किसानों को रोपाई करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि ऐसी स्थिति में धान में पानी की मात्रा बहुत ज्यादा चाहिए। जब तक मानसून नहीं आता तब तक धान की रोपाई और आगे धान की फसल को बचाने के लिए पानी बहुत ज्यादा चाहिए। अगर आने वाले समय में भी मानसून पूरी तरह से खुलकर नहीं आया पूरे हरियाणा प्रदेश में, जहां जहां धान की रोपाई की गई, तो वहां तमाम आने वाले समय में किसानों को काफी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो उसके लिए अपने स्रोतों से जो पानी प्राप्त कराया जा रहा है वो पानी धरती पूरी तरह से पी जाती है, क्योंकि धरती अभी तक जिसे कहते हैं कि कुदरत की जो मानसून के जो अमृत बरसता है उससे अभी ठंडी नहीं हुई और वो पानी की पूर्ति धरती को नहीं हो पाई। तो उससे कहीं ना कहीं फसल को आगामी समय में नुकसान हो सकता है। जिसे कहा जा रहा था कि बम्पर पैदावार की उम्मीद की जाएगी, लेकिन हाँ, बम्पर पैदावार तो तब हो सकती है जब अच्छा मानसून और अच्छी बरसात हो। तो उसके लिए अभी कहने की खतरा जरूर है। अगर आने वाले दिनों में अच्छा मानसून आ सकता है, अच्छी बरसात हो जाएगी, तो किसानों के लिए तो क्या सभी लोगों के लिए अमृत जब बरसेगा तो एक अलग ही जैसे कहते हैं नजारा होगा, एक बम्पर फसल भी होगी, ताकि लोगों को साथ किसानों को तो राहत मिलेगी, इससे अर्थव्यवस्था भी जो है वो भी मजबूत होगी। तो उसके लिए अभी कह देना ठीक नहीं है कि मानसून की स्थिति क्या है, क्योंकि पिछले कई दिनों से मानसून की जो चाल है उसमें काफी बदलाव देखा गया है और लगातार उत्तराखंड और अन्य क्षेत्रों में, अन्य प्रदेशों में तो काफी भारी वर्षा का सामना करना पड़ा। लेकिन हरियाणा की स्थिति अभी थोड़ी कमजोर है, तो उसके लिए इंतजार करना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जो तमाम लोग हैं, किसान भाई हैं, वो अभी पूरी तरह से मानसून पर निर्भर है कि अगर मानसून ठीक समय पूरा सही अगर अच्छी वर्षा हो जाती, क्योंकि जो पैमाना बताया गया था कि इतने जो बरसात हो चुकी है, अभी और भी जरूरत है। तो अभी बरसात की तो भरपूर जरूरत है। जब तक अच्छा मानसून से बरसात नहीं होगी तब तक आने समय की भी दिक्कत बनी रहेगी। जी सोनिया। ठीक है, आहूजा जी हमारे साथ बने रहिए। रुक करना चाहूंगी, हमारे साथ किसान नेता जी बने हुए हैं। स्वामी इंद्र जी, लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है कि 5 दिन का अलर्ट अभी फिलहाल मौसम विभाग ने जारी किया है कि 5 दिन के लिए हरियाणा में बारिश होगी। तो ऐसे में अभी तक जो बारिश हुई है वो पूरी तरह खुलकर नहीं हुई है। धान की रोपाई में किसानों को कितनी दिक्कत? सोनू, देखिए, अगर मौसम विभाग की बात देखें तो उनको हम शुक्रिया करते हैं कि समय समय से किसानों को तो हर प्रकार जो मौसम की गतिविधि है उससे अवगत करते थे जी। दूसरी बात, अगर प्रदेश सरकार इसको लेकर, केंद्र सरकार इसको लेकर जो है चिंतित ना हो तो ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किसानों की स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। मौसम की बेईमानी और मौसम की बेरुखी, ये दोनों ही किसानों के लिए बड़ी घातक सिद्ध होती है। अगर मान लीजिए बरसात अधिक हो जाए तो खेतों में जलभराव स्थिति हो जाती है, फसलें खराब हो जाती हैं। अगर पानी समय पे ना मिले तो हम फसल को जो लगाने में पिछड़ जाते हैं। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर मात्र 2-3 जिले हैं जिनके अंदर हम कह सकते हैं कि बरसात हो रही है, जैसे हम यमुनानगर कह सकते हैं, कुरुक्षेत्र कह सकते हैं, थोड़ा बहुत कैपिटल डिस्ट्रिक्ट को भी कह सकते हैं, पर अधिकांश हरियाणा के अंदर इस बार बरसात नहीं हो पा रही। अम्बाला डिस्ट्रिक्ट की स्थिति बताऊं तो वहां पर किसानों को रोपाई करते समय बहुत बड़ी दिक्कत आ रही है, क्योंकि अभी संवाददाता ने बताया है कि प्रवीण जी ने कि पानी का जो जल स्तर नीचे चला गया है। ये नीचे चले जाने का कारण ये नहीं किसान खेती कर रहे हैं तो नीचे चला गया है। बड़े बड़े महानगरों के अंदर जो पानी की आपूर्ति होती है वो अंडरग्राउंड वाटर से हो रही है। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियां जो चल रही हैं वो अंडरग्राउंड वाटर से चल रही हैं। यहाँ तक कि जो हमारे बड़े बड़े थर्मल पावर है वो भी पानी से चल रही है, यानी अंडरग्राउंड वाटर लेकर ही वो थर्मल पावर चल रहे हैं। जब सभी लोग धरती से पानी निकालने लगे हैं, उसमें किसान भी जाएगा पर धरती से पानी निकालने, तो पानी की स्थिति तो बद से बदतर होने वाली देश के अंदर। आने वाले समय में जो देश हमारा भारत प्रदेश जो है उसके अंदर जो हरियाणा प्रदेश जो है वो तराई का क्षेत्र होने के बावजूद ये ड्राई जोन घोषित होने वाला है। इसको आप राजस्थान कहने वाले हैं, यानी कि सरकारें इसको समझ नहीं रही कि हरियाली वाले प्रदेश को उजाड़ने में जहां बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियों का बड़ा हाथ है, जहां सोशल सोसाइटी का बड़ा हाथ है, वहीं पर आज सरकारें भी इसमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो किसान की स्थिति बद से बदतर होने वाली, क्योंकि उसको जमीन से पानी मिलने वाला नहीं है, क्योंकि जमीन से पानी निकालने की उसको बिजली चाहिए, बिजली पर्याप्त नहीं है। जब बिजली नहीं होगी तो किसान पानी कहां से निकालेगा। इसलिए मैं सोनिया जी अधिक जब भी चैनल बैठता हूं, किसी भी चैनल पर अगर मेरी बात चलती है किसानों को लेकर, मैं दावेदारी के साथ बात करना चाहता हूं, जवाबदेही के साथ बात करना चाहता हूं कि देश की सरकार और प्रदेश की सरकार आप जल के ऊपर चर्चा करना शुरू कर दे। जल ही जीवन है,
ये मानसून आता है, हिमालय के क्षेत्र में बरस रहा है। हम देख रहे हैं कि साथ लगते प्रदेश, उत्तर प्रदेश में, बिहार में और अन्य राज्यों के अंदर बाढ़ की स्थिति है। आसाम तो लगभग 1-1.5 महीने से डूबा हुआ है। अगर उन नदियों को हम जोड़ दें तो मैं समझता हूं कि हरियाणा प्रदेश ही नहीं, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, यहां तक हम पानी पहुंचाने में हम सक्षम हो जाएंगे। आज हमारे पास इच्छा शक्ति की कमी है और हरियाणा प्रदेश के अंदर, जबकि हमारे पास हर संसाधनों की कमी नहीं है, सरकार के पास बजट की कमी नहीं है और केंद्र सरकार के पास स्कीम की कमी नहीं है, क्योंकि केंद्र सरकार ने SYL सरदार यमुना लिंक नहर के ऊपर प्रोजेक्ट बना रखा है। माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जो आज हमारे बीच में नहीं है, उनने नदियों का राष्ट्रीयकरण की बात की थी और देश के प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि 1 नेशन और 1 वोट, 1 नेशन 1 पॉलिसी। तो आज 1 नेशन 1 पॉलिसी की बात हमें लागू करनी होगी पूरे देश को। आज पानी की स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है और खासकर हरियाणा के किसान को, जो तराई के क्षेत्र में होते हुए वो बार बार या तो बाढ़ का सामना करता है या सूखे का सामना कर रहा है। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लगभग सूखे जैसी स्थिति हो चुकी है और अगर पानी बरसता भी है तो उससे भी हमें संकट होगा, क्योंकि जब उत्तरी हरियाणा में पानी बरसेगा तो ये दक्षिणी हरियाणा में जो बहकर नदियों और नालों द्वारा पहुंचेगा, वहां के किसानों की मेहनत के ऊपर यही पानी फेरता हुआ आपको हमें नजर आएगा। यानी सरकार की किसी भी प्रकार की कोई व्यवस्था हमें दूर दूर तक नजर नहीं आई। और आज प्रदेश के मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी जी घोषणाएं करते नजर आ रहे हैं कि किसानों को, आमजन को, गरीब जन को अनुदान दिया जाएगा। आज अनुदान की जरूरत नहीं है, आज सरकार को काम की जरूरत है और प्रदेश को, देश की जनता को काम की जरूरत है, क्योंकि हमारा जो पानी है, यमुना का पानी, आने वाले समय में, मैं लिख कर दे रहा हूं आपके चैनल पे, दावे से कह रहा हूं कि आने वाले समय में दिल्ली देश की राजधानी को डुबोने का भी काम करेगा। तब सरकारें क्या करेंगी कि यमुना की सफाई करें, जो राजचर की सफाई करें, इससे काम होने वाला नहीं। पानी को संभालना होगा, पानी बहुमूल्य है, जल ही जीवन है। अगर जल को संभाल लेंगे, अंडरग्राउंड वाटर जो हमारा है उसका लेवल ही बढ़ जाएगा और जो समस्याएं दो चार होती हैं और बिजली की खपत, उस पर भी हम कुछ लगा पाएंगे। किसानों का आज बहुत बड़ा हिस्सा बिजली की खपत पे जा रहा है हमारे आर्थिक तौर पर, क्योंकि हमें नलकूपों पे रहना के आश्रित होना पड़ रहा है। जब हमारी निर्भरता नदियों के ऊपर या नहरों के ऊपर और रजवाओं के ऊपर हो जाएगी तो हमारा खर्चा भी घटेगा और देश के अंदर जो आज जो आम लोग हैं जिन्हें पेस्टिसाइड से अधिक नुकसान हो रहा है और किसान को भी हो रहा है कि गांव के अंदर अनेक प्रकार की बीमारी पेस्टिसाइड की वजह से हो गई है। जब ये स्वच्छ जल, नदियों का जल हमारे खेतों में होगा तो हमें पेस्टिसाइड भी कम इस्तेमाल करनी होगी और उसकी हमें जरूरत भी नहीं पड़ेगी, निर्भरता हमारी घट जाएगी और फसलें हमें अधिक उत्पादन देगी। मैं सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि सरकार अब अपने केंद्र बिंदु में कृषि को और जल को लेकर आए, तभी आगे बात बढ़ सकती है। ठीक है, स्वामींद्र जी वापस लौटूंगे आपके पास। हमारे साथ लगातार हमारे संवाददाता प्रवीण आहूजा जी बने हुए हैं। प्रवीण आहूजा, ये मौसम विभाग ने तो अलर्ट जारी कर दिया है, तो ऐसे में पूरा इलाका, भारी बारिश अगर इलाके में होती है तो पूरा इलाका जलमग्न हो जाता है, हर तरफ पानी दिखता है, सड़कें लबालब भर जाती हैं और लोगों को काफी ज्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो ऐसे में प्रशासन की क्या कुछ व्यवस्था है? सुनिए, मैं सबसे पहले बता देना चाहता हूं कि सावन का महीना भी अब आगामी सोमवार से सावन का इस पावन महीना शुरू होने वाला है, जो कि एक बहुत बड़ा आस्था का त्योहार है। पूरा 1 महीना लगातार इस सावन का महीना चलेगा, जिसको लेकर पूरे हिंदुस्तान में जय जयकार, जय भोले बाबा की जो कांवड़ी है वो पूरे हरिद्वार से, ऋषिकेश से, गोमुख से, दूर दूर से जो कांवड़ लेकर चलेंगे। तो जो सावन का जब नाम ध्यान में आता है, स्वाभाविक है कि हरा भरा और वर्षा ऋतु से लबालब जिसे कहते हैं कि वो एक सामने सीन एक ऐसा आ गया था जिसे लगता है कि सावन का महीना आ गया, नदियां भरी हुई, नदी नाले जो है पानी से लबालब भरे हुए और तमाम सड़कों में जल भरा हुआ करता, तो वो एक स्थिति कभी हुआ करती थी। आज के समय में पूरा जल जो वायु परिवर्तन के कारण पूरी स्थिति जिसे कहते हैं बदल चुकी है। अब पूरा कोई भी आप किसी भी सिस्टम उठाकर देख लीजिए, सभी वर्षा ऋतु है तो 1 महीना आगे पीछे चल रही है, गर्मी है तो भी वो भी बहुत लंबी खिंच गई है, सर्दी है वो बिल्कुल कम हो गई है, पूरी ऋतु परिवर्तन लेकर जा रहा है। ये सब पर्यावरण के साथ जो छेड़छाड़ की जा रही है लगातार
वृक्षारोपण कहीं नहीं हो रहा है। कहीं ना कहीं लगातार सरकार का भी पूरी नीति के साथ और इच्छा शक्ति से काम करे कि तमाम देश के लोगों को, सभी लोगों को अगर पर्यावरण बचाना हो तो तब भी कहीं ऋतु परिवर्तन में बदलाव देखा जा सकता है। तो लगातार पहले बहुत अच्छा खासा वर्षा हुआ करती थी, 4 से 5 महीने वर्षा हुआ बरसात हुआ करती थी, लेकिन अब बरसात को लेकर तमाम चर्चाएं तो जरूर होती है कि मानसून आ गया, मानसून आने का शोर पूरा मचा दिया जाता है, लेकिन मानसून कुछ समय के लिए आता है। अन्य प्रदेशों में खासकर ज्यादा होता है जहां हरियाली है। उत्तराखंड की बात कर लीजिए, लगातार इतनी हरियाली की वहाँ इतनी बरसात है कि वहाँ के लोग ट्राई करते हैं। प्रवीण आहूजा जी, लेकिन प्रशासन की क्या तैयारी है? प्रवीण आहूजा जी, मानसून का अलर्ट जारी कर दिया गया है, तो ऐसे में प्रशासन की भी तो तैयारी रहनी चाहिए ना, साफ सफाई की व्यवस्था हो ताकि जल जमाव ना हो, जल भराव की स्थिति ना आए। तो ऐसे में प्रशासन क्या कुछ तैयारी कर रहा है? बिल्कुल सोनिया, ऐसे स्थिति में प्रशासन को अपनी तैयारी पूरी कर लेनी चाहिए, क्योंकि प्रशासन की अगर लेट लतीफी रहती है तो कहना कि तमाम घरों में, दुकानों में चला जाता है, उसका न स्थानीय लोगों को भारी दिक्कत का सामना करना पड़ता। तो उससे पहले अगर प्रशासन ये चेतता है, फिर प्रशासन अगर सख्त कार्रवाई करता तो ये स्थिति उत्पन्न नहीं होगी। हालांकि मौसम विभाग ने 5 दिन का येलो अलर्ट जारी कर दिया। हम तो ये चाहते हैं कि बहुत अच्छी वर्षा हो ताकि किसानों को भी लाभ हो, आम जनता को लाभ हो, लेकिन उससे पहले तमाम जितने भी प्रशासन के अधिकारी हैं, अगर शहर को पूरी तरह से बचाना होगा तो उसको पहले जल भराव से पहले कहीं न कहीं साफ सफाई पूरी तरह से नदी नालियों की करानी होगी, ताकि उसमें कहीं पानी के रुकने के कारण अगर की स्थिति उत्पन्न होती है तो स्वाभाविक है आने वाले समय में लोगों को काफी भारी नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। जी सोनिया। ठीक है, प्रवीण आहूजा बने रही हमारे साथ। एक बार फिर रुक करना चाहूंगी स्वामी इंद्र जी का। स्वामी इंद्र जी, लगातार मौसम विभाग अलर्ट जारी कर रहा है, तो ऐसे में 5 दिन का मौसम विभाग ने मानसून का अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश हो सकती है, अनुमान लगाया जा रहा है। तो ऐसे में ये जो बारिश होने वाली है, ये किसानों के लिए कितने फायदेमंद? देखिए सोनिया जी, मैं पूर्व में कह चुका हूँ कि ये बरसात जो है किसानों के लिए अमृत जैसी होती है जी। और विषय ये है कि कुदरत तो हमारे पे मेहरबान होती है। क्या आज सिविल सोसाइटी, क्या हमारी सरकारें इसके प्रति जो है बिल्कुल जवाबदेही के साथ काम करती नजर आती है? अभी हम बात करें कि अगर यमुना का जो हमारा बैराज है, हथलीकुंड बैराज, क्या उसकी सफाई कर दी गई है? उसमें से जो शील्ड आया था पिछली दफा बरसात के द्वारा, उस शील्ड को निकाल दिया गया? नहीं निकाला गया। क्योंकि मैं बता देना चाहता हूँ, जब ये ओवरफ्लो होने का काम यही होता है कि जो हमारे बड़े बड़े डैम हैं, भाखड़ा डैम हो या हथनीकुंड बांध हो, ये तमाम ऐसी बैराजें हैं, इनके अंदर पहले ही जो है शील्ड पड़ा हुआ है, और जब अब नया शील्ड आएगा बरसात के द्वारा भाप से हिमालय से होकर, तो ये हमारा ओवरफ्लो हो जाएगा। तो हमें तो लगेगा पानी भर गया है, और सरकार कुछ दिनों बाद खुद बताएगी, जल विभाग खुद बताएगा, नहरी विभाग खुद बताएगा कि हमारे पास पानी नहीं है। पानी क्यों नहीं? क्योंकि आपने उनकी सफाई नहीं की। ऐसी गांवों के अंदर, ऐसे शहरों के अंदर नदी नालों की सफाई नहीं होने की वजह से जल भराव की स्थिति होती है। खेतों में पानी को निकालने के लिए जो चैनल बनाए जाते हैं, उन चैनलों की सफाई नहीं होती है। अगर उन चैनलों को प्रॉपर दुरुस्त किया जाए और सरकार द्वारा हर जगह, हर मतलब की शहर के अंदर एक जो है जल सेंचुरी पार्क बनाया जाए, जहाँ पे वाटर सेंचुरी पार्क बनाया जाए, जहाँ पे पानी को स्रोत को इकट्ठा किया जाए, वहां पे पर्यटन भी बढ़ेगा और हमारा जमीन का जो ग्राउंड लेवल वो भी बढ़ेगा, और कच्ची नहरों का निर्माण किया जाए। पर हरियाणा के अंदर हुआ क्या? हरियाणा में जहां बरसात होती है, दादूपुर नलवी नहर यमुना नगर से लेकर आपके जो पेवा तक आनी थी, उस कैथल तक जानी थी, उसके बाद उसको आगे विस्तार करना था, रोहतक तक विस्तार करना था, तो डीनोटिफाइड कर दिया। जब आप अपनी नहरों को, पानी के रास्ते को आप डीनोटिफाइड कर देंगे तो जल भराव की स्थिति भी आएगी और जल की कमी की स्थिति भी आएगी। आज देश जो है दोनों तरीकों से जूझ रहा है। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर ना तो पीने का पानी पर्याप्त है और ना ही प्रदेश के अंदर सिंचाई का पानी पर्याप्त है, और ना ही लोगों के लिए, आम लोगों के लिए पानी की जो है व्यवस्था पूर्ण रूप से है। तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश जो है आने वाले समय में जल संकट से जूझने वाला है। ये कुदरत की मेहरबानी है। आहूजा जी बोल रहे हैं, बिल्कुल कुदरत की मेहरबानी है कि कुदरत हमारे को बहुत कुछ दे रहा है, पर जो मनुष्य जो है इस देश के, प्रदेश के अंदर जो सरकार है और खास करके भाजपा की सरकार है, इसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही, और सरकार को इसके ऊपर ध्यान देना होगा। अगर समय रहते ध्यान नहीं दिया गया, देश की आम जनता और किसान, इन तमाम लोगों को पानी की समस्या से दो चार होना पड़ेगा। ये ऐसा
मैं अनुमान लगा रहा हूँ। जी ठीक है स्वामिंद्र जी, रुक करना चाहूंगी एक बार फिर से प्रवीण आहूजा का। प्रवीण आहूजा, ये जो 5 दिन का अलर्ट जारी किया गया है मौसम विभाग की तरफ से, तो ऐसे में लोगों को क्या क्या सावधानियां इस दौरान बरतनी चाहिए? सोनिया, सबसे पहले तो मैं बता देना चाहता हूं कि जो हमारे जो किसान नेता इंद्र जी की बात से मैं बहुत सहमत हूं। इन्होंने बहुत अच्छी बात कही है कि आने वाला समय जिसकी लड़ाई हमें अभी से लड़नी होगी, जल ही जीवन है। अगर जल को ना बचाया गया तो आने वाला जो हमारा समय वो सभी के लिए बेहद खतरनाक होगा। और साथ ही इन्होंने ये भी बताया कि इच्छा शक्ति होनी चाहिए काम करने की, संसाधन की कमी नहीं है, तो उसके साथ साथ वो भी बेहद जरूरी है और उसको पानी को जल को बचाना बेहद जरूरी है। जरूरी है कि 5 दिन का जो अलर्ट दिया गया है, कहीं ना कहीं अगर कुदरत का अमृत बरसता है तो सबसे पहली बात है किसानों के लिए सोना बरसने का काम होगा। और हमारे किसान हमारा अन्नदाता है और किसान के अन्नदाता के बिना हम बिल्कुल भी कुछ नहीं कर पाएंगे। तो उसके लिए तो हम भी ये चाहेंगे कि कुदरत से दुआ करेंगे बहुत जल्द जितना भी हो अच्छा जो है मानसून रहे। और साथ के साथ अगर कहीं जल भराव होता है तो स्थिति दयनीय बनती है, तो उसके लिए तमाम जो भी संसाधन है प्रशासन के साथ उनके पास उन्हें पूरी तरह से स्थिति को कहने का अभी से भाप लेना चाहिए। और जहां भी इस तरह की स्थिति अगर लगता है कि जल भराव की स्थिति हो सकती है, उससे कहीं लोगों को, जब लोग वाहनों से अपनी सड़कों पर चलते हैं तो कहना कि गड्ढे ना मालूम होने के कारण जो टू व्हीलर है वो अक्सर गिरते देखेगा और कई लोगों के मौके पर मौत भी हो जाती है और बहुत दयनीय होता है। और ऐसे में जो चार पहिए जो वाहन चालक है, कार वाले हैं, उनको भी कई बार स्थिति से अवगत नहीं होते, तो उनके लिए भी काफी स्थिति बड़ी गंभीर होती है। तो कई बार देखा है कि कई बार पानी ज्यादा होने के कारण जो गाड़ियां हैं वो नहरों में या नदी नालों में बहती भी देखी, तो स्थिति बड़ी दयनीय। अगर उससे पहले ही प्रशासन कहीं अगर पहले से अलर्ट हो जाए, पहले से साफ सफाई करवा दे, जो तमाम दिक्कत जहां लग रही है, तो उनसे जल भराव नहीं होगा। जल भराव के साथ साथ चाहिए प्रशासन को ये भी चाहिए कि पानी को सींचने का कहने की व्यवस्था, तालाब, कहीं तालाब हुआ करते थे, तालाबों में भी सफाई नहीं हो रही। अगर तालाबों में सफाई करवाई जाए, ग्रामीण क्षेत्रों में अगर उनको लबालब भरे रहेंगे तो वो भी कहने के आगे आने समय पानी जो स्टॉक होगा तो पानी काफी ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ा लाभ होता है, वो भी खेतों के लिए बहुत काम आता है। तो तमाम चीजें हैं, प्रशासन को भी चाहिए कि पानी के स्रोत कहने के जमा करना चाहिए। पहले बड़े बड़े जो स्रोत होते हैं वो इकट्ठा किया जाता था। ठीक है, समय का अभाव है। ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। स्वामेंद्र जी हमारे साथ किसान नेता बने हुए थे, आपका भी धन्यवाद। लगातार मौसम विभाग ने 5 दिनों का प्रदेश में अलर्ट जारी किया है, भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है और साथ ही ऐसे में किसानों के लिए ये बारिश काफी ज्यादा फायदेमंद होगी और वहीं लोगों को उमस भरी गर्मी से भी राहत मिल सकती है। वहीं फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।